नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के क्षेत्र फर्रुखनगर के अंदर। यहाँ पे ये आवासीय कॉलोनी है। यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि किसका रुझान है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ राव नरवीर जी उठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से वर्धन यादव युवा चेहरे हैं। अगर देखा जाए तो एक की राजनीति जो है वो एक पेड़ की तरह है और दूसरी राजनीति भ्रूण अवस्था में है। इसी की विषय में चर्चा करेंगे आज हम यहाँ के लोगों से और जानेंगे क्या है यहाँ का माहौल। तो क्या नाम है जी अपना? अपना नाम है सत्यनारायण। सत्यनारायण जी। सर, सत्यनारायण जी, क्या है यहाँ का रुझान फर्रुखनगर का? यहाँ का रुझान है बादशाहपुर से तो वर्धन यादव का। और दूसरा एरिया कौन सा लगता है आसपास? दूसरा तो ये फिर काफी लग जाए ना, ये शायद जमालपुर भी सीमा है। अच्छा, तो यहाँ से फर्रुखनगर से किसका रुझान है? फर्रुखनगर से है, मतलब ये वर्धन यादव का। नरवीर जी तो पुराने नेता है। वो तो उनकी तो एज भी होली वैसे तो पिछली योजना में भी ना हुई। वो कह भी रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, तो इस बार तो कम से कम जो जनता है थोड़ा नया चेहरा है। ये थोड़ा कॉलोनिया का काम वगैरह भी इस भाई ने कराया भी है, आगे भी मतलब करते रहेंगे। सत्यनारायण जी, एक चीज और, जैसे अपने हरियाणा में कही भी जाती है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, या तो कहावत है। तो फिर नए के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ना चाले तो करने यार, आने वाली तो पीढ़ी तो नए पे विश्वास रखेगी ना। लेकिन नरवीर जी अपने आखिरी चुनाव की दुहाई भी तो दे रहे हैं। नरवीर तो दे रहे हैं, बात आपकी ठीक है, लेकिन यहाँ से तो इन्हीं का थोड़ा रुझान ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पिछली बार यहाँ से राकेश दौलताबाद जी जीते थे, तब यहाँ पे रुझान कैसा था उनका? रुझान ठीक था राकेश का भी। उनकी पत्नी इस बार मैदान में है, कुमुदनी जी। उसका अब की बार नहीं है। अब की बार नहीं है। अब की बार। अच्छा, वर्धन यादव क्या आपसे मिलने यहाँ आए? वर्धन यादव 2 बार आ चुके हैं इस कॉलोनी में भी। इस कॉलोनी की समस्याएं क्या है? समस्या तो इसमें तो काफी है। क्या समस्या है बताइए? एक तो लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, शिविर की समस्या है। अगर ये कॉलोनी पक्की हो जाए तो फिर आगे खातर और भी अच्छा होगा। ये अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है ना, अभी नहीं है। नेताओं ने कोई आश्वासन दिया आपको? नेता तो आम दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, कह जहाँ पक्की हो जाएगी। नरवीर जी आए थे? ना, अभी नहीं आए नरवीर। कभी नहीं आए ना। वर्धन जी आए 2 बार? 2 बार आए हैं वर्धन। क्या आश्वासन देके गए? अब शिविर आ जाएंगे, लाइट आ जाएगी, बस मतलब पक्की होने के चांस हैं। पक्की होने के चांस है? ये नहीं कि पक्की कर देंगे। अब बस ये तो इलेक्शन से पहले की बात है ना, काफी दिन पहले आए थे वो। अभी इलेक्शन के दौर में नहीं आए? इलेक्शन के दौर में आए हैं एक बार। एक बार आए थे? हाँ। तब क्या आश्वासन दिया उन्होंने? बस यही है भाई, मेरे आने के बाद शिविर आ जाएगा, पीने का पानी आ जाएगा, लाइट आ जाएगी बढ़िया। ये कॉलोनी 2014 के बाद बनी है या 2014 से पहले से है? ना, 2014 के बाद। 14 के बाद या 19 के बाद? 17-18 के बाद बनी। 17-18 के बाद बनी, मतलब कह सकते हैं कि उस टाइम यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार था। लेकिन भाजपा पार्टी ये भी कह रही है कि उन्होंने बहुत काम किया इस जगह पर, गुड़गांव में बेहतर बनाने के लिए काफी काम किया। ये गुड़गांव के अंतर्गत ही क्षेत्र आता होगा? भाजपा ने कहाँ काम किया? ये रोडे देख लो आप, आए हो गए, अब कहाँ हुआ काम? अच्छा, ये नगर पालिका क्षेत्र लगता है? हाँ। तो ये एरिया नगर पालिका के अंतर्गत आता है? नगर पालिका के अंदर। नगर पालिका कोई काम करती है? नगर पालिका ने ईवीओ रोड तो बना दिया। रोड बनाया है? हाँ, अभी बनाया हो 5 महीने पहले। 5-1 महीने पहले बन गया है इसके। अच्छा, कॉलोनी की अपनी दिक्कतों के अलावा पूरी क्षेत्र में दिक्कतें क्या हैं? अगर हम बात पूरे क्षेत्र में तो सबसे मेन तो है मतलब लाइट की समस्या रहे सारी। बिजली की समस्या? बिजली की समस्या। लेकिन सरकारें तो दावा कर रही है कि बिजली 24 में से 22 घंटे बिजली आ रही है लोग जगह पे। कहाँ आ रही है? और कहते हैं कि ये तो सबसे विकसित क्षेत्र है। रात में भी 2-4 बार इसी कट मारे मच्छर खा जाए। मच्छर खा जाते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। तो बिजली की एक समस्या है? बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शिविर की समस्या, पीने का पानी की समस्या है जी। समस्या है। और क्या समस्या है यहाँ की? और तो जी इंसानियत की तो पूर्ति होती है कोने, मतलब समस्या रही जाए, मेन तो ये है हमारी 3। ठीक है मैम, क्या नाम है? नीलम यादव। नीलम यादव? अच्छा, यादव है।
अच्छा, यहाँ से दोनों कैंडिडेट जो है वो यादव समुदाय से हैं। जी। एक पुराने कैंडिडेट हैं जो दिग्गज कहे जाते हैं इस क्षेत्र के, राव नरवीर जी, और एक नए युवा कैंडिडेट है कांग्रेस ने जिनको उतारा है, वर्धन यादव जी। जी। वो कॉलेज लाइफ से ही अपनी राजनीति कर रहे हैं, अभी एआईसीसी के मेंबर भी हैं। जी। तो दोनों के बारे में आपका क्या कहना है? जी, हम जब तक युवा पीढ़ी को नहीं मौका देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आने वाली जनरेशन को क्या चाहिए। जी। क्योंकि जो लोग पहले के हैं वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जो नया चेहरा है, जो युवा है, वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमारा कहने को फरुखनगर एजुकेशन हब है, लेकिन एजुकेशन हब पे इधर कुछ लगता नहीं है हमें, क्योंकि कॉलेजें हैं लेकिन सरकारी सुविधाएं नहीं है। ठीक है। जैसे हमारी कॉलोनी है उसमें जैसे बिजली कभी नहीं, अभी बिजली की मूलभूत समस्या है, मतलब ये है। हाँ, मूलभूत समस्या है। एजुकेशन होने के बावजूद, मतलब जहाँ से लोग बाग बाहर से आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है इधर। अच्छा, यहाँ प्रवासी लोग भी रहते हैं? बिल्कुल, ज्यादा वही है। ज्यादा वही है। यहाँ की अपने फरुखनगर की जनसंख्या कम है। हाँ जी, बाहर ज्यादा लोग हैं। ठीक है मैम, एक छोटी सी बात, आपने अभी कहा कि जब तक युवा चेहरे को मौका नहीं दिया जाएगा तो पता कैसे चलेगा, लेकिन अगर हम देखते हैं तो पिछली बार भाजपा पार्टी ने भी युवा चेहरा उतारा था, फिर उस युवा चेहरे को मौका क्यों नहीं दिया गया? जी, काम देखा जाएगा, जो बंदा काम करेगा यहाँ पे उसको ही मौका मिलेगा। लेकिन वो भी तो युवा चेहरे थे, और वर्धन यादव जी भी युवा चेहरे हैं। युवा चेहरे थे, लेकिन जिन्होंने काम किया हमारे लिए, हम तो पहले अपनी सुविधा देखेंगे ना कि भाई हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है, आने वाली जनरेशन को हमारी को क्या मिलेगा, हम वो देखेंगे। साफ सफाई चाहिए हमें, पानी चाहिए हमें, शिविर चाहिए हमें, एजुकेशन चाहिए अच्छी हमें, लाइट चाहिए हमें सारी सुविधाएं चाहिए। और अभी यहाँ की जो सबसे मूलभूत समस्याएं हैं वो सब यही है, लाइट है और पानी है, सीवरेज है, सड़कें हैं। कहने को 2021-24 मतलब 2000 आ रहा है, लेकिन जो गाँव की प्रॉब्लम थी पहले, सेम वही अब भी फरुखनगर की कॉलोनियों में ये प्रॉब्लम है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि 21वीं शताब्दी जो जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है कि विकसित देश होने की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ। वहीं अगर देखा जाए तो अभी शहर भी गांव जैसे होते जा, ऐसा? हाँ, जब भी बारिश आती है यहाँ पैरों के यहाँ तक पानी पूरा भर जाता है। पानी की निकासी के लिए भी कोई शिविर नहीं है यहाँ पे। ये समस्याएं तो हमने जहाँ तक देखी है बादशाहपुर विधानसभा में अच्छी खासी देखने को मिली है। गढ़ी हरसरू से लेके बादशाह वो सारा मतलब पानी में रहता है, अगर थोड़ी भी बारिश होगी तो पानी पूरा आएगा इधर। आप इस बार किसकी तरफ हैं? जयवर्धन यादव जी की। वर्धन यादव। विश्वास है कि वो हमारा काम करेंगे। और ये विश्वास क्यों है? ये विश्वास इसलिए है क्योंकि वो हर चीज को अच्छी तरह से आके देख के गए हैं, सारी चीजों का निचोड़ निकाल के समझ के गए हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कुछ लोग सर्वे में हमने देखा ये भी कह रहे हैं कि जब तक कोई नेता नहीं बनता है तब तक वो ऐसे ही आके पूछता है, लेकिन बनने के बाद फिर वो हमें देखता तक नहीं आके। जी, ये तो क्या बताएं हम लोग सभी का ही है, बट वो काम करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आपको विश्वास है वो काम करेंगे? इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? ये तो कांग्रेस की ही बोल सकते हैं हम। कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। और कितनी सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी? ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ 60-50 के आसपास आ सकते हैं। 60-50 सीट मतलब कांग्रेस सरकार बनाएगी। अब हम बात करेंगे, हम जहाँ बैठे हैं ये एक मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर 95 साल पुराना ये एक शिव मंदिर है, और हमारे साथ है ये मंदिर के पुजारी जी। क्या नाम है? पंडित विष्णु शास्त्री। पंडित विष्णु शास्त्री जी। पंडित जी यहीं के निवासी हैं आप? ना जी, मैं हूँ यूपी से, और अपना चित्रकूट धाम पड़ता है। चित्रकूट धाम जी। से? हाँ जी। आप यहाँ कितने समय से हैं? यहाँ मेरे को 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल का यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव ये है कि ठीक है, समाज अपनी बढ़िया है, सब लोग बहुत प्यार मिला सबका, और सहयोग भी सबका है मेरे को। दूसरी बात, समस्याएं खाली जो हम देखते आ रहे हैं, आज की डेट पर कहते बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया। अच्छा, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है? सब लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, आप क्या मानते हैं? सबकी थिंकिंग है कि बीजेपी सरकार ने किया, परंतु आप इस हरियाणा स्टेट में देख रहे हो कि सबसे ज्यादा सड़कों में कहीं पर काम नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी, कहीं भी चले जाओ आप, दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, परंतु आपको एक रोडों का काम। दिल्ली तो केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल, आप हरियाणा के स्टेट की ले लो, आप कुरुक्षेत्र साइड जाओ, आप पानीपत, सोनीपत, कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना, तो उस साइड आपको कहीं पर रोड, बिजली,
और पानी की समस्याएं अक्सर पाई जाती हैं। और अपना हल्का जो विधानसभा है बादशाहपुर, जो हमारे हर्षवर्धन जी खड़े हुए हैं, वर्धन यादव। हाँ वर्धन यादव जी, तो इनने क्या किया कि मैं एक बार इनके ऑफिस में गया आप जी, व्यक्तिगत तौर पर गए हैं? उनसे मिलने गया और भाई साहब ने बड़ा सम्मान किया, गया चरण छुए और आशीर्वाद लिया। और उनने कहा कि पंडित जी आपकी समस्या क्या है। तो हमारे यहाँ बैठने की समस्या थी, 4 बंदे आ जाएं तो कोई यहाँ बैठने के लिए हम तरसा करते कहाँ पे बैठे हैं, अब कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। अच्छा। तो भाई साहब से मैंने कहा भाई साहब 4 कुर्सियां चाहिए। तत्काल में भाई साहब ने यहाँ कुर्सियां पहुंचाई कि पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ हैं, खड़े हैं। हमने देखे थे जी, डले हुए हैं। तो उन्हीं ने ये सारी चीजें करवाई हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि भगवान आशीर्वाद दे और वो इस समय पर विजय प्राप्त करें। शास्त्री जी, मैं आपसे हरियाणा के बारे में ना पूछकर दिल्ली और यूपी के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी में भी 10 साल से योगी सरकार है, वो भाजपा की सरकार है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो योगी बाबा तो हमारे कुछ भी कहो संत हैं और उनका सम्मान है, माननीय है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो यूपी में गुंडागर्दी थी, सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यूपी का गुंडागर्दी, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया उन्होंने। दूसरी बात, ऐसे ऐसे कार्य किए कि जहाँ पर मीट है, मार्केट है, दारू पर भी उनसे अनुरोध किया गया है कि इसमें बैन लगाएं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है यूपी में, ठीक है ना। जैसे सुल्फा वगैरह सारी चीज़ें, इन पर भी बैन लगाने के लिए इनसे अनुरोध किया गया है। अच्छा, आप मानते हैं योगी जी एक अच्छे नेता है? हाँ जी। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो अभी योगी जी हरियाणा में भाजपा के लिए वोट मांगने आए थे जी। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जीतने की बात कर रहे हैं? देखो जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, मेरी हरियाणा की वोट है कुरुक्षेत्र की जी। आपकी वोट कुरुक्षेत्र से है? कुरुक्षेत्र से मेरी वोट है, हरियाणा का हूँ और मैं 11 साल कुरुक्षेत्र रुक के आया हूँ। आप हरियाणा में कितने साल से हैं? मेरे को 17 साल हो गए जी। 17 साल से, यानी कि आप कम से कम 3 विधानसभा चुनाव देख चुके हैं यहाँ पर। तो भाई साहब देखो बीजेपी कुरुक्षेत्र से कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है यहाँ पर? आपका ये है, क्या नाम है, ये कुरुक्षेत्र से आपका सुभाष सुधा जी। सुभाष सुधा जी जी, सुभाष सुधा जी है, डीपी चौधरी चेयरमैन है वहाँ के। ठीक है ना। तो इस समय पर वहाँ पर क्या रुझान है? बीजेपी आ रही है, कुरुक्षेत्र से बीजेपी निकल रही है। बीजेपी हाँ जी, सीट अपना हाँ, वापस सुभाष सुधा को वहाँ कोई नहीं हरा था। कोई नहीं हरा जी। सकता सुभाष। हाँ जी। ठीक है, क्या नाम है जी अपना? नमस्कार जी, पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी जी। अच्छा, आप ब्राह्मण समुदाय से? जी सर। एक चीज और भी है, ये जो बादशाहपुर जो विधानसभा है ये यादव बाहुल्य विधानसभा है। बिल्कुल है जी। और आप शर्मा हैं यानी ब्राह्मण समुदाय से आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल है जी। एक चीज और देखने को मिली है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा टिकट दिए हैं। देखो जी, ब्राह्मणों को टिकट दिए हैं, हम इस बात से खुश हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो विकास करेगा हम उसके साथ में हैं। अच्छा, आप किसके साथ में? हम वर्धन यादव जी के साथ में हैं। वर्धन यादव कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल जी। लेकिन भाजपा ये भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को तो प्रदेश ने 10 साल से नकार रखा है। देखो जी, प्रदेश में नकारा हो या नहीं नकारा हो, हमारी विधानसभा में वर्धन यादव जी नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उनका अच्छा विचार है, अच्छी सोच है, हम इसीलिए उनके साथ में खड़े हैं जी। आप कभी मिले वर्धन यादव से? बिल्कुल मिले हैं जी। आप कार्यकर्ता तो नहीं है कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल कोई कार्यकर्ता नहीं, हम कलोनी निवासी हैं जी। जब यहाँ पे आए थे दौरे के दौरान हम मिले थे जी। उनके सामने हमने अपनी समस्या रखी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है हमारी सरकार आती है, मैं एमएलए बनता हूँ तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल। और कितने समय में हो जाएंगी, ये कोई आश्वासन दिया? आश्वासन ये है जी 6 महीने के अंदर हो जाएगी वो बनते के साथ में। अच्छा चलो मान लेते हैं अगर बादशाहपुर विधानसभा से वर्धन यादव जी चुनाव जीतते हैं, लेकिन प्रदेश में अगर सत्ता भाजपा की आती है तो? वो फिर भी काम करेंगे जी, वो करते आए हैं, उनको जो काम के लिए बोल दिया है वो करते हैं। काम के लिए जब भी बोला है करते हैं। आज से पहले कभी ऐसा उनके ताल्लुक रहा कि आप काम करवा? बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा है। हमें मंदिर में बेंचों की जरूरत थी, उन्होंने कहते ही डलवाया। लाइटों के लिए बोला, वो लाइट भी हो जाएगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ नाम भी लिखा है उनका। बिल्कुल लिखा हुआ है जी। ठीक है। और यहाँ की और मूलभूत समस्याएं क्या हैं? यही है जी, पानी की, सीवर की, और थोड़ा लाइटों की है। हम चाहते हैं कि जी वर्धन यादव जैसे ही बनते हैं ये समस्या भी दूर हो जाएगी हमारी। ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? बिल्कुल जी, विश्वास है हमें।
अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो क्षेत्र है फरूक नगर, इसके आसपास का जो लगता हुआ क्षेत्र है वो कुछ पटौदी विधानसभा में भी आता है, पटौदी विधानसभा में आता है। वहाँ का क्या रुझान है? वहाँ का भी रुझान कांग्रेस का ही है। वहां से तो कांग्रेस का बिल्कुल नया प्रत्याशी इस बार जो परल चौधरी जी को उतारा उन्होंने, देखो जी, नया तो वर्धन यादव जी भी है, पहली बार ही जी हमारे यहाँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि वो युवा चेहरे हैं इसलिए आप उनके साथ जुड़े हैं। बिल्कुल है। अगर वर्धन यादव को टिकट नहीं मिलती तो आप किस तरफ होते? वर्धन यादव को टिकट नहीं मिलती तो हम अपना कैंडिडेट देखते, जो बढ़िया काम करेगा, जो बढ़िया वो करेगा, उसके लिए देखते हम। तो आपकी ये नाराजगी भाजपा पार्टी से है या राव नरवीर सिंह से? देखो जी, भाजपा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं, हमें सिर्फ है अपने काम के, उस पे जो हमारा काम करेगा उस पे हम जाएंगे, ठीक है, उसको हम वोट करेंगे, ठीक है, जो अच्छे विचार और अच्छी सोच रखेगा हम उसके साथ में है। इसमें कोई भाजपा का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, हमें अच्छे विचार लगे इनके, वर्धन यादव जी के, अच्छा काम किया और अच्छा काम करेंगे, ये इन पर विश्वास है जी, हम इसलिए इनको मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में भी भाजपा पार्टी ने एक युवा चेहरा उतारा था, मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, देखो जी, मनीष यादव जी उतारा था, ठीक है, उसके उसमें हमें कोई वो नहीं है, ठीक है, वो युवा चेहरे थे, उनका सपोर्ट भी हुआ था, ठीक है, लेकिन राकेश दौलताबाद भी युवा चेहरे थे तो वो जीत गए, उन्होंने काम किए कॉलोनियों में, जो भी किया होगा उस वजह से वो भी जीत गए। अच्छा, आप किसका समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का? देखो जी, हम समर्थन कोई सी पार्टी को नहीं करते, हम समर्थन करते हैं अपने उसको, जो हमारा कैंडिडेट खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, हम युवा कैंडिडेट को चाहते हैं जो कि हमारे विचारों को सुने और हमारे काम को करे। अच्छा, 5 साल प्रदेश में भाजपा की बहुमत की सरकार रही और 5 साल मिली जुली सरकार रही है गठबंधन में जी। 10 साल के भाजपा के कार्यकाल का आपने क्या अनुभव किया है? अनुभव कुछ नहीं किया जी, हमारे जो ये मैथ बाजार है यहाँ से कोई रास्ता ठीक हुआ नहीं, ठीक है, जो ये मीट मार्केट वगैरह बनी हुई है ये कोई हटी नहीं यहाँ से, ठीक, हम चाहते हैं कि भाई हमारा साफ सुथरा एरिया होना चाहिए, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेन रोड पे मार्केट है ये अच्छी नहीं है, जो कोई लोग निकलता है अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सर, मैंने देखा जब हम यहाँ से घुसे थे तो एक बड़ा भव्य सा गेट बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा। भहुआ से वो तो अभी बना दिया जी उन्होंने, कमेटी वालों ने, अपनी जो अपने फरूक नगर की जो कमेटी है उन्होंने। अच्छा, इस सरकार से कोई इसका सरकार से तो हमें कोई वो नहीं है, अभी सरकार ने बनाया है ये। इस 10 साल के कार्यकाल में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी 6 महीने से करीब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री है। दोनों में से आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? देखो जी, मुख्यमंत्री तो हमारे लिए सभी बराबर हैं, क्योंकि हमें तो भाई अपनी काम करके खाना है, जो योजनाएं अच्छी देगा अच्छा वो करेगा, ठीक है, नायब सैनी ने योजना अच्छी दी है, ठीक है, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ नाराजगी कोई किसी से कुछ नहीं है, हमें जो अपना कैंडिडेट है भाजपा का, हम उस पे वर्धन यादव जी पे भरोसा करते हैं, हमें कोई भाजपा से वो नहीं है, कोई कांग्रेस से वो नहीं है, हमारा कैंडिडेट वर्धन यादव है, जो कि अच्छे विचार है उनके, अच्छी सोच है, इसलिए हम वर्धन यादव जी के साथ में हैं। क्या नाम है भाई साहब अपना? प्रेम सैनी। प्रेम सैनी। हाँ जी। अच्छा, यहीं से हैं आप? नहीं जी, नजफगढ़ से हूँ जी मैं। नजफगढ़ से हैं? हाँ जी। नजफगढ़ में क्या माहौल है? नजफगढ़ में जो कि अब तो जी मैंने 3 साल हो गए छोड़े हुए, 3 साल से अपना यहाँ जोनियावास वाला रोड है, इन पे अपना मकान बनाया हुआ है। इसी क्षेत्र में? हाँ जी। और आपकी वोट नजफगढ़ में है? नजफगढ़ में है जी। नजफगढ़ में शर्मा फैमिली के बीच में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है इस बार। नहीं जी, हम तो वहाँ पे भाई भरत सिंह पहले शायद इनेलो पार्टी में हुआ हाँ, करते थे। एमएलए में। ठीक है। ठीक है। और यहाँ का क्या माहौल यहाँ है? पे ये है जी, अब जो पवन भाई साहब हैं यहाँ पे हमारे बड़े भाई हैं गली के, तो कौन इन्होंने, पवन भाई साहब? ये पंडित जी हैं, पवन भाई साहब हमारे यहाँ के बड़े भाई मानते हैं हम उनको, वे भाई जहाँ पे जो कहेंगे हम उन्हीं की वोट देंगे। पवन जी किसी पद पे हैं? नहीं जी, वो भी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी करते हाँ हैं। जी। तो आपके हिसाब से यहाँ का माहौल क्या है? माहौल भाई साहब यहाँ पे बढ़िया है। राकेश भाई दौलताबाद थे वादिया, वे भी बहुत बढ़िया थे। ठीक है जी, और दोनों ही पार्टी बढ़िया हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो पार्टी बढ़िया है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। और जो कि भाई साहब अब ये वर्धन यादव आए थे तो भी ये यहाँ पे भाषण दे के गए थे, जैसे कि हम उनके पास गए कि भाई हमारी ये समस्या है, मंदिर में कुर्सी डलवाइए, तो उन्होंने कहते के साथ ही हमारी कुर्सी जो भी कुछ था वो कहते के साथ ही दूसरे दिन ही हमारी कुर्सी डलवा दी मंदिर में। इस बार बादशाहपुर विधानसभा से कौन जीत दर्ज करेगा?
देखो जी, अभी ये तो कुछ पता नहीं है, पब्लिक का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जी, पता। कुछ नहीं पता, क्योंकि दिखती कुछ और है, पाती कुछ और है। एक बस छोटा सा सवाल और है कि जैसे कि आपने अपना नाम बताया, आपका सरनेम सैनी है, हाँ जी। और हमारे प्रदेश के अब मुख्यमंत्री जी भी सैनी हाँ हैं। जी। इस पर आप क्या कहेंगे? तो सैनी भाई साहब हमारे बहुत बढ़िया हैं, ठीक है जी, और वैसे भी हम उन्हीं की तरफ हैं, ठीक है। हम तो ये है कि यहाँ आप फर्रुखनगर, भाजपा पार्टी की तरफ, हम भाजपा की तरफ हैं वैसे, लेकिन पर आपने ये कहा कि आप जो भरत कि सिंह भाई भरत सिंह है, क्योंकि जो कि हमारे लगते के साथी हैं, उन्होंने भी हमारी कॉलोनियों में इतने इतने जो गड्ढे थे वे आज बल्कि है नहीं, जो कि वे गुजर चुके हैं, जी। जो कि नीलम यादव है उनकी भाभी, उन्होंने भी बहुत काम करवाया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आए, आप देख रहे हैं जो भाई काम करवाएगा, हम तो उन्हीं की तरफ रहेंगे। और जैसे कि वर्धन यादव भाई साहब ने जाते के साथ ही हमारी दूसरे दिन ही कुर्सियां डलवा दी, और भी कई पार्टियों के पास गए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, करेंगे करेंगे करेंगे। तो ये भाई साहब जो काम करेगा हम तो उसकी तरफ हैं। ठीक है।